राहुल गांधी के पास एक एटम बॉम्ब भी आ गया, सुना कोई उनके पास कोई? हाँ, वो एटम बॉम्ब के बारे में कुछ आपको जानकारी है या? इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस आया है जब इन्होंने कहा ना कि मेरे पास प्रूफ्स हैं और एटम बम है और ये जो है वोट की चोरी कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है कि 12 जून को हमने राहुल गांधी को मेल डाली, इसने कोई जवाब नहीं दिया। हमने 12 जून को ही राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, इसने कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि इन्होंने जो ये कहा था ना कि वो मुझे पीडीएफ फॉर्म में और उसमें इलेक्टोरल रोल दी जाए, तो उन्होंने कहा साहब इन्होंने हमें ना आज तक कोई रिप्रेजेंटेशन दी है, कोई चिट्ठी लिखी है, ना कोई पत्र व्यवहार आज तक राहुल गांधी या उनकी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से नहीं किया। अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रूफ है एटम बम जैसे, तो भैया अब मैं भोजपुरी में कहूंगा सर, तो संजय सर का नहीं कहिए कोई नहीं सर, थोड़ा हमारे यहाँ पूर्वांचल में बड़ा अश्लील भाषा में बोलते बाद हैं, में प्रायश्चित कर लेंगे। अपने प्रूफ की ऐसे लपेट के बनाओ बत्ती। सर एक बात बताइए ना, अगर आपके पास प्रूफ है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आप लोग तो रात को 2 बजे खुलवा लेते हैं, वो सारे के सारे प्रूफ लेके आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप इलेक्शन कमीशन में जाइए। आप इलेक्शन कमीशन को धमका दे रहे हैं कि तुमको देख लेंगे, तुमको जेल में, अगर जो रिटायर हो गए उनको भी जेल पकड़ के जेल में डालेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने आज कह दिया कि इसकी गिदड़ भभकियों से डरने की जरूरत नहीं है, जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। जो ये प्रूफ है इसके पास वो लेके आएगा हमारे पास, तो हम देख लेंगे। और सर आप संजय सर, अवनीश भाई, जब डेक्कन समिट हुआ था ना जेडी का, तो वहां पे आए थे क्या नाम, मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के नए बने थे, उन्होंने डिटेल 45 मिनट का लेक्चर दिया था उन्होंने मंच से, और बाकायदा डिटेल में समझाया था कि राहुल गांधी सफेद झूठ बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव जो वोटर लिस्ट का जो रिवीजन हर बार करता है, इस बार ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि पहले 4 साल के बाद करता था, इसलिए 18 साल के बच्चों का जब नाम जुड़ता था तो वो 4-4 साल बाद जुड़ता था, तो इनफैक्ट वो 22 साल के हो चुके होते थे तब उनके नाम जुड़ते थे। इस बार हमने जो है हर 4 महीने बाद वो रिवीजन किया, इस वजह से इतने नाम ऐड हुए हैं। और ये जो कह रहा है कि जितने एडल्ट नहीं उससे ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम है, ये 2011 का आंकड़ा दे रहा है, रिवीजन 2024 में हुआ था। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने तो उनके एक एक पॉइंट का बिंदुवार जवाब दिया था। संजय सर आपको याद होगी ये पूरी बात। तो सर ये आदमी सोचता है कि ये सिर्फ झूठ बोल के ही राजनीति कर लेगा। इसको ये लगता है साहब, इसको ये लगता है कि 2024 में मेरा झूठ चल गया तो भर बार चलेगा। यही है सर, यही है। तो सर ये इलेक्शन कमीशन, अच्छा अभी जो उसका रिवीजन हुआ है एसआईआर बिहार में, आज तो तेजस्वी जी भी आ गए थे, मेरा नाम नहीं है, तो 5 मिनट बाद जो है उनका नाम दिखा दिया लोगों ने रोल में। नहीं सर, तो सर तेजस्वी जी को तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वो तो इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं, नाम हो न हो क्या फर्क पड़ता है उनको। मतलब हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है सर, तेजू भैया लग गए उनके पीछे। हाँ वो उनको, अच्छा वो पियरका चाचा की तरह पीली टोपी पीला गमछा, हाँ वो अलग उनका औरा चल रहा है। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है सर, नैहर रहलो न जाए और ससुरा सहलो न जाए। सहलो न जाए, यानी नैहर में ज्यादा दिन तक रहना भी मुनासिब नहीं हो रहा है और ससुराल में जो है वो सहा भी नहीं जा रहा है। तो इन लोगों की स्थिति यही हो गई है सर। इलेक्शन हार रहे हैं बिहार में, ये सबसे पहले घोषणा और स्वीकारनामा एसआईआर पर ये सारी नौटंकी करके तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने दे दिया स्पष्ट रूप से। जी जी अवनीश जी एक और विडंबना देखिए, महाराष्ट्र में इलेक्टोरल रोल में नाम बढ़ाए गए,
इससे बीजेपी को फायदा हुआ। बिहार में 52 लाख नाम घटाए गए, इससे भी बीजेपी को ही फायदा हो रहा है। मतलब बढ़ाने पर भी बीजेपी को फायदा होता है, घटाने पर भी बीजेपी को फायदा होता है। तो साहब राजनीति करना छोड़ दीजिए, जब बढ़े तो भी बीजेपी को फायदा, घटे तो भी बीजेपी को फायदा, तो फिर आप इलेक्शन लड़के क्या करेंगे? छोड़िए, कुछ दिन का विश्राम लीजिए। और एक चीज और सर, आप ये देखिए कि ये लोग इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि एसआईआर तो मान लीजिए स्पेशल ड्राइव है, साल के 365 दिन इलेक्शन कमीशन में नाम जुड़वाने और नाम हटवाने का काम चलता रहता है, सिर्फ संडे और छुट्टियों को छोड़ के। ये तो कभी बंद नहीं होता। ये अलग बात है कि डेथ हो जाती है तो परिवारजन जो एक सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक नागरिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जाके अपने परिवार में जो नहीं रहा उसका नाम हटवा ले, लोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या सर एसआईआर की ड्राइव नहीं होती है तो किसी का नाम दर्ज नहीं होता मतदाता सूची में? बच्चों बालिग होते हैं तो उनका नाम दर्ज नहीं होता। मैंने अपने बेटी और बेटे दोनों का नाम दर्ज कराया, उस समय तो कोई ड्राइव नहीं चल रही थी। सवाल यह है सर कि आपने जो बात कही ना, जिसको हम भी लगातार रिपीट कर रहे हैं, 2024 में हमारे यहाँ आप क्या कहें सर, वो निवृत्त होते समय एक फिर वही लोक कहावत है कि निवृत्त होते समय बटेर मार दिया। वो गलती से होता क्या है कि निवृत्त होते समय, पहले खुले में शौच की परंपरा थी, तो निवृत्त होते समय अपना कंकड़ ऐसे ऐसे उठा के फेंक रहे थे और 2-4 कंकड़ गए, एक बटेर को लग गया और बटेर गिर गई। उन्होंने कहा कि अरे देखो हम तो इतने बड़े शिकारी हैं कि हम जो है निवृत्त होते समय हम बटेर मार के गिरा देते हैं। इनकी स्थिति यही है, इनकी झूठ, इनकी लफाजी, इनकी फ्रॉडगिरी ये 2024 में अकेले नहीं चली सर, पूरे एक गिरोह के साथ मिल के थोड़ी बहुत चल गई। उत्तर प्रदेश में कुछ भारतीय जनता पार्टी की अपनी गलतियां रही हैं, टिकट वितरण से लेके बाकी उसमें नहीं जाना सर, बहुत बात हो चुकी है। और इनको यही लग रहा है कि ये झूठ, एक फ्रॉड, ये फिर एक बार बेच लेंगे। लेकिन सर जनता इसको समझ रही है बहुत कायदे से, और पब्लिक सुन रही है। हम लोग जब बात कर रहे हैं बाबा रामदास जी, तो कई जगह जनता बोल रही है सर। और जनता कैसे बोल रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सोशल मीडिया पर बोल रही है, सड़क पर उतर के जो है इन लोगों के खिलाफ बोल रही, नहीं। वो जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है कि जिस प्रदेश में की जनता है, वोटर बूथ पे, अपना पोलिंग बूथ पे जाती है और उंगली से दबाती है, पी की आवाज करती है, और 5 साल इनका इलाज कर रही है। सेंटर में लोकसभा का इलेक्शन आता है, पोलिंग बूथ पे जा रही है, चुपचाप पी दबा रही है और इनका इलाज कर रही है। इनकी बातों को खुद इनकी पार्टी में नहीं कोई खरीद रहा है, तो बाकी क्या खरीदेगा। रही बिहार चुनाव की बात, बिहार चुनाव हार रहे हैं, इसकी स्वीकारता सबसे पहले तेजस्वी और राहुल गांधी ने जाके कर दी, मुस्तकबिल तय कर दिया स्पष्ट रूप से। और कांग्रेस के अंदर विद्रोह है, ये 2 चीजें बिल्कुल स्पष्ट है सर।